निकालें काव्य 16वां और सबको एक साथ पढ़ना है। अंतासदेव जिनयस्य विवाव्यसेतम् अंगेन तदविनाशयसे शरीरम् एतत्स्वरूपमद्वाद्यविवर्तिनोहि यद्विग्रहं पश्यन्ति महानुभावा वेदभूया ध्यातो जिनेन्द्र भवतीयभक्तभावा चिन्त्यमानम् कामलिवेशितोऽपि सन्तो नोर्वैनानुभावान् आस्ताञ्जनो भवति ते करुणाप्रियोऽपि हिंवा विमोदमुपया विन जीवलोकात् वन्दनीय विश्वत्तकृत्यविजया स्वामेन वीरहृदयो रविसंभवाया युस्तां कालया समुदीरयन्ति। ओम कार्यबंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय बैठे हुए हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का है और गुरु भक्ति में हमने आचार वंदना के माध्यम से गुरु की भक्ति की और प्रभु भक्ति भक्तांग स्तोत्र दीप आराधना के माध्यम से प्रभु भक्ति की और संस्कार यात्रा में जो है हम कल्याण मंत्र स्तोत्र को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें भगवान पारसनाथ की स्तुति की गई है। यहाँ पर हम शनि 21 काव्य कल हो चुके थे, जहाँ पर शुष्क वनोपवन विकासक काव्य हुआ था। इस काव्य के पढ़ने से शुष्क वन भी जो है हरे भरे हो जाते हैं। आगे यहाँ पर 22वां जो काव्य है यहाँ पर बता रहे हैं, यह विशेषता है मधुर फल प्रदायक। इस काव्य के माध्यम से जो है हमारे लिए मधुर फल प्राप्त होते हैं। उसकी क्या विशेषता है यहाँ पर जो है आचार्य भगवान बता रहे हैं 22वें श्लोक के माध्यम से। स्वामिन स्वामिन सुदूर सुदूर मवनम्य समुद पतंतो पतंतो मन्ने वदन्ति शुचिया सुर चाम वौघा यस्मै 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 नतिं विदधते
मुनि पुंगवाय ते नून मूर्ध गतया खलु शुद्ध भावा। ये घटना स्वामी सुदूर मवनम पतंतो मन्ने वदन्ति शुचिया सुर चाम रौगा यस्मै नतिं विदधते मुनि पुंगवाय ते नून मूर्ध गतया खलु शुद्ध भावा। ठीक है, पढ़ लेंगे। कहीं किसी को परेशानी पढ़ लेंगे ना, पढ़ लोगे? ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा। एक बार पढ़ लेंगे। स्वामी सुदूर मवनम समुत पतंतो मन्ने वदन्ति शुचिया सुर चाम रौघा यस्मै नतिं विदधते मुनि पुंगवाय ते नून मूर्ध गतया खलु शुद्ध भावा। ठीक है ना? आप एक एक लाइन पढ़ेंगे। स्वामी सुरमवनम्य सोमत्पतन्तो सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचया सुरचामिरौघा मन्ये वदन्ति शुचया सुरचामिरौघा यस्मै नतिं विदधते मुनि पुंगवाय ते नून मूर्ध गतया खलु शुद्ध भावा। ते नून मूर्ध गतया खलु शुद्ध भावा। एक साथ सभी। स्वामी सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचिया सुरचामिरौघा यस्मै नतिं विदधते मुनि पुंगवाय ते नून मूर्ध गतया खलु शुद्ध भावा। सब पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पुनः सभी लोग जोर से पढ़ना, सबकी आवाज आना चाहिए। आगे से पीछे बगल में साइड में सभी लोग। हाँ पढ़िए। स्वामी सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचिया सुरचामिरौघा यस्मै
टाइप में सुना था? हैं? नहीं सुना था ना? हैं? तो उस साइड सुनाई जाती, इस साइड में आती थी, इसलिए मैंने भी नहीं सुना। चलिए, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर बता रहे हैं अनव्याद स्वामी, हे भगवान, मन्ने मैं ऐसा मानता हूँ, हे भगवान मन्ने मैं ऐसा मानता हूँ, सुदूरम क्या बोले? हे स्वामिन, हे भगवान, मन्ने मैं ऐसा मानता हूँ कि सुदूरम नीचे को बहुत दूर तक अवनम्र नम्रीभूत होकर सुमत पतंता ऊपर को जाते हुए सुचिया पवित्र उज्ज्वल सुर चाम रोगा देवों के द्वारा दुहराए गए 64 चमरों का समूह देवों के द्वारा दुहराए गए 64 चमरों का समूह बदंती ए कहते हैं कि जो भव्य प्राणी अस्मयी मुनि पुंगवाए, इन श्रेष्ठ मुनि को नतिम नमस्कार विदधते करते हैं, ते वे नूनम निश्चय से शुद्ध भावा निर्मल भाव धारी होकर ऊर्ध्वगमन करने वाले भवंती होते हैं। खलु सत्य है अर्थात स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर यहाँ बात बता रहे हैं। बोले हे भगवान, मैं ऐसा मानता हूँ कि नीचे को बहुत दूर तक जाने वाले, क्या नीचे को बहुत दूर तक जाने वाले नम्रीभूत होकर जो चमर ढलाए जाते हैं, कहते हैं नीचे से, कहते हैं नीचे तक जा रहे हैं, तो जब जाते हैं तो कैसे नम्रीभूत झुक जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो नीचे को बहुत दूर तक नम्रीभूत ऊपर को जाते हैं, पहले नीचे जाते हैं और फिर ऊपर जाते हुए सुचिया पवित्र उज्जवल, और चमर कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं, उज्जवल होते हैं। और कौन बुलाना है? सुरचाम रोगा देवों के द्वारा दुहराए जाते हैं। आपने देखा होगा जब भगवान तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है
तो पांडुक शिला पर सुमेरु पर्वत पर उनको विराजमान किया जाता है। वहां पर सौधर्मेंद्र के द्वारा वह 1008 कलशों से अभिषेक होता है। अन्य जितने भी देव हैं वह पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं और जो क्षीर सागर समुद्र से लेकर सुमेरु पर्वत तक वह देवता अलग पंक्ति से खड़े हो जाते हैं और वो कलश एक दूसरे को देते 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 सौधर्मेंद्र के पास पहुंचता है। और सौधर्मेंद्र जो है क्या करता है, वह अभिषेक करता है जो और 1008 कलश से अभिषेक करता है। ईशान इंद्र जो है छत्र आदि लगाता है और अन्य बाकी देव जो है वो क्या करते हैं, चमर दोनों तरफ 32 इस साइड और 32 इस साइड ऐसे 64 जो है चमर को बुलाते हैं। तो सुर चाम रोघा देवों के द्वारा ढोले गए 64 चमरों का समूह। और 64 क्यों ढलाते हैं, 64 ही क्यों ढलाते हैं, तो 63 क्यों नहीं, 62 क्यों नहीं, 65 क्यों नहीं। तो जब भगवान साधना कर, जब मुनिराज रूप में रहते हैं, साधना करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, चौकर्म की 63 प्रकृति नाश। तो वहां पर 63 कर्म प्रकृतियों को नाश करते हैं। तो क्या होते हैं, फिर वहां पर उनको जो है 64 जब जैसे 4 घातीय कर्मों को नष्ट किया तो वहां पर जो है उनको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर ऐसी अनंत चतुष्टय आदि अनेक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और केवल ज्ञान होने पर जो है पूरी 64 रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। केवल ज्ञान का होना मतलब 64 रिद्धि प्राप्त हो गई, इसलिए उनके लिए जो है 64 वह चमर क्या होते हैं, ढुराए जाते हैं। और क्या कहते हैं, जो भव्य प्राणी इन मुनियों को नमस्कार करता है। क्या जो 64 जो भव्य प्राणी इन श्रेष्ठ मुनियों को, कौन से मुनियों को, श्रेष्ठ मुनि जिन्होंने जो है क्या किया है, जिन्होंने जो है श्रेष्ठ जो है अपने उस चारित्र के फल को प्राप्त कर लिया है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे उनको निर्ग्रंथ भी हम उनको कहते हैं। क्या, निर्ग्रंथ, जो तेल में आदि वो स्थान होते हैं वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और निर्ग्रंथ के नाद भी उनको हम कहते हैं। तो ऐसे उन श्रेष्ठ मुनि जिन्हें क्या किया है, मुनि पुंगव। आज हम किसी को भी मुनि पुंगव कहते हैं तो वास्तव में वो मुनि पुंगव नहीं है। मुनि पुंगव कौन है, जो श्रेष्ठ जो है मुनिराज, जो जिन्होंने घातीय आदि कर्मों को नष्ट कर दिया, जिन्होंने 64 रिद्धि को प्राप्त कर लिया है, जिनके लिए 64 चमर क्या हो जा रहे हैं, ढुराए जा रहे हैं देवताओं के द्वारा, वो जो है श्रेष्ठ मुनि है, वो मुनि पुंगव है। समझ ना, अन्यथा हम किसी को भी बोल देते मुनि पुंगव, तो वास्तव में मुनि पुंगव कौन है, जिनके लिए 64 चमर ढुराए जा रहे हैं। और 64 चमर किनको ढुराए जाते हैं, इसको किसी भी सामान्य मुनि को नहीं ढुराए जाते हैं। क्या सामान्य मुनि को, अब तो जो रिद्धिधारी भी नहीं, जो पूर्ण रूप से 64 रिद्धि को प्राप्त, जो केवल ज्ञान प्राप्त हो चुके हैं, 1-2 चमर तो किसी को ढुरा सकते हो, लेकिन 64 चमर की बात चल रही है। इतने 64 चमर को जिनको ढुल रहे हैं, ऐसे उन श्रेष्ठ मुनि को नमस्कार कर रहे हैं। तो इसलिए वो है वास्तव में सही मुनि पुंगव, जो श्रेष्ठ मुनि। ऐसे मुनि को नमस्कार करते हैं। तो नूनम निश्चय से, क्या, निश्चय से शुद्ध भावा निर्मल भावधारी होकर आप
जैसे व्यक्ति को, मानिए आप एक जो है व्यसनी व्यक्ति को आपने प्रणाम किया, एक व्यसनी व्यक्ति को नमस्कार किया आपने, एक भोगी व्यक्ति को नमस्कार किया, एक जो है सदग्रस्त, जो सदग्रस्त है, जो षड आवश्यक का पालन कर रहा है, जो अष्टमूल गुणों का पालन कर रहा है, और जो क्या, जो सच्चा श्रद्धान है, जिसे क्या है, जिसे सच्चा श्रद्धान है, क्या है, सच्चा श्रद्धान है, जो व्रतों को धारण कर रहा है, जो अणुवृत्ति है, जो महावृत्ति है, समझ गए ना। तो और एक जो है श्रेणी वाले मुनिराज हैं, एक जो है छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी वाले, एक छपक श्रेणी वाले, और एक केवल ज्ञानी मुनिराज है। क्या सबका जो है सबको नमस्कार कर रहे हो? क्या सबका फल बराबर मिलेगा? क्या आपके ऐसे सबके प्रति पवित्र भाव होंगे? नहीं होंगे। बोले आप भोगी को नमस्कार करोगे तो आपके भोग रूप भाव होंगे, और योगी को नमस्कार करोगे तो योग रूप होंगे। एक मिथ्या दृष्टि को नमस्कार करोगे तो मिथ्या रूप होंगे, और एक सम्यक दृष्टि करोगे तो सम्यक रूप होंगे। एक जो है कुलिंगी को नमस्कार करोगे तो कुलिंग के भाव होंगे, एक जो है जिनलिंगी को नमस्कार करोगे तो जिनलिंग के भाव होंगे, एक जो है चोर को नमस्कार करोगे, एक हिंसक को करोगे, एक जो है व्यभिचारी को करोगे तो उसका अलग अलग आपके भाव होंगे, और एक सम्यक दृष्टि करोगे उसके अलग भाव होंगे, और एक जो है, और एक जो क्या, जो वृत्ति की करोगे तो उसके अलग भाव होंगे, और एक महावृत्ति करोगे उसके अलग भाव होंगे, एक उपसम श्रेणी वालों को नमस्कार करोगे उसके अलग भाव होंगे, एक छपक श्रेणी को करोगे तो उसके भाव अलग होंगे, और एक जो क्षीण मोही आदि निराल 12 स्थान वाले करोगे, एक 11वें वाले करोगे तो उसके अलग भाव होंगे, एक 12 वाले के अलग होंगे, और 13 वाले के अलग होंगे, 14 वाले के अलग होंगे, और सिद्धों करोगे उनके अलग भाव होंगे। तो यहाँ पर हम जिन जो है श्रेष्ठ मुनि के लिए कर रहे हैं, किनके लिए कर रहे हैं? श्रेष्ठ मुनि के लिए नमस्कार कर रहे हैं, जो कैसे हैं? निर्मल हैं, शुद्ध हैं। क्या है? निर्मल, क्योंकि वो मल से रहित हो चुके हैं। कर्म मल, द्रव्य मल है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूपी जो मल हैं उनसे रहित हो चुके हैं, जो अनंत गुणों के धारी हो चुके हैं, जिन्होंने विनर्गता मला, ऐसे वह जिन्होंने विशेष रूप से मल को नष्ट कर दिया है, वह विमल हैं, निर्मल हैं, शुद्ध हैं, जिनकी आत्मा से जो है अशुद्धता, मन वचन काया की जो त्रियोग की अशुद्धता है वह समाप्त हो गई है, और क्या शुद्ध भाव हो गए। अशुद्ध भाव, अशुभ भाव जो है, या तक शुभ भाव भी दूर हो गए, केवल शुद्ध परम शुद्ध भाव है। ऐसे निर्मल भाव की धारी जो है भगवान को, मुनियों को से नमस्कार करते हैं तो उसके भी भाव निर्मल होते हैं। आप मुनि को नमस्कार करोगे तो आपके मुनि जैसे जो है भाव होंगे। भगवान को अरहंत भगवान को नमस्कार करोगे तो अरहंत बनने के भाव होंगे, अरहंत जैसे शुद्ध भाव होंगे। सिद्धों को नमस्कार करोगे तो सिद्ध बनोगे, सिद्ध जैसे भाव हो जाएंगे। तो ऐसे निश्चय से जो क्या कह रहे हैं, जो श्रेष्ठ मुनियों को नमस्कार करते हैं, कौन करते हैं? जो भव्य जीव होते हैं, भव्य प्राणी ही वह क्या करते हैं? मुनियों को नमस्कार कर पाते हैं। भव्य प्राणी ही परमात्मा को नमस्कार कर पाते हैं। भव्य प्राणी ही पंच परमेष्टि को नमस्कार कर पाते हैं, और निर्मल भाव उनके पवित्र भाव होते हैं।
उनके विचार पवित्र होते हैं, उनके जीवन में श्रद्धा पवित्र होता है, ज्ञान पवित्र होता है, आचरण पवित्र होता है और निर्मल भाव को धारण करके ऊर्ध्वगमन क्या करते हैं? ऊर्ध्वगमन करते हैं और निश्चित से सत्य है कि वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और जो श्रेष्ठ मुनियों को पंच परमेश जी को नमस्कार करते हैं, ऐसे भक्त जीव निर्मल भाव को प्राप्त होते हैं, ऊर्ध्वगमन करते हैं और स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। ऐसा यहाँ पर वह भाव बता रहे हैं। भावार्थ, हे प्रभु, नीचे से ऊपर ढुलते हुए, कैसे? नीचे से ऊपर ढुलते हुए चमर ये बता रहे हैं, जो नीचे झुककर, कैसे? नीचे झुककर प्रभु को प्रणाम करते हैं। ध्यान रखिए, हमें भगवान को कैसे नमस्कार करना है तो हमारे यहाँ विधि बताई है। क्या बताइए? भगवान को नमस्कार करने की विधि। बोले भगवान को कैसे नमस्कार करना है? छुटकी सीमा की खड़ी हो जा, यहाँ सीमा की छुटकी लड़की यहाँ जल्दी आ। हमें भगवान जी को नमस्कार कैसे करना चाहिए? करके दिखाओ। उल्टी लगाई तुमने, ये आसन सीधी लगाओ। ये अब नमस्कार करके दिखाओ। ये ठीक है ना? तो ये क्या है? ये हमारे जो है नमस्कार महिलाओं के लिए, विशेष रूप से बहनों के लिए क्या करना है? एक बार कोना थोड़ा पीछे सर को। हाँ, अब करो सीधे, सिर जमीन होना चाहिए, हाथ आगे और उसके बीच में सिर जमीन। नमोस्तु बोलो 3 बार, बोलो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। खाना नहीं खाया क्या? तो जोर से बोलो ना, बोलो नमोस्तु नमोस्तु। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है क्या करना चाहिए? खड़े हो जाओ, चलो चलिए जाओ। तो ऐसे जो है हमें क्या, महिलाओं को और लड़कियों को हमें नमस्कार ऐसे करना चाहिए। हमारे यहाँ पंचांग, षष्टांग, अष्टांग और सर्वांग जो है नमस्कार आता है। हाँ, पुष्कर पुरुषों के लिए कैसे नमस्कार करना चाहिए भगवान के लिए? हाँ, ये जो है पंचांग, सिर भी, दोनों हाथ और दोनों पैर, तो इस प्रकार से वह नमस्कार होता है। चलिए, हाँ, और सर्वांग नमस्कार कैसे होता है? विनोद जी बताओ। सर्वांग नमस्कार भगवान को कैसे करते हैं? करके दिखाओ। यहाँ आके, वहाँ आ जाके आप यदि कोई उठाओ। जग गए? सो गए? यहाँ क्लास में बैठे तुम सो रहे हो? पैर सो गए? हाँ, चलिए करिए। जग गया है? आगे जाओ थोड़ा। हाँ, क्या क्या कह रहे? भगवान के सामने करेंगे। हाँ, तो वो तो भगवान के सामने करो ना। हाँ, चलिए।
आ गए जगह जगह वहां तो भगवान के सामने नमस्कार कर। अरे यहाँ यहाँ हाँ सर्वांग नमस्कार करेंगे। ये नहीं हाँ ये है तो डेढ़ करके जो है करना, एक नमस्कार करना, एक सर्वांग नमस्कार है। क्या है ये सर्वांग गुल्लक है जी। घर में रहते नहीं रहते हो, जहाँ रहते हो चले ये कोई मांग कटोरिया मांग ये पानी की बोतल दे दो। जैसे ये इसमें पानी भर सकते हो, सुबह का सामान माल सामान शाम को रख सकते हैं सामग्री। हाँ कोई बात नहीं, 18 को ले आना यहाँ पर बता देंगे। चलिए तो क्या बोल रहे थे? तो इस प्रकार से आप क्या बोल रहे हैं कि अब जैसे भगवान को हम झुक कर के नमस्कार करते हैं, झुक कर के प्रणाम करते हैं, जिन जिन लोगों ने भगवान को नमस्कार किया, पंच परमेष्टि को नमस्कार किया, तो क्या उनको फल रूप में क्या मिला? ऊर्ध्वगमन, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्या हुई? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। चाहे वो त्रियंच हो, चाहे जो है वो मनुष्य हो, चाहे वो देव ही क्यों न हो, जिन जिन लोगों ने जो है नमस्कार किया, उन लोगों के लिए ऊर्ध्वगमन। क्या कह रहे हैं? कुछ कह रही हो? हाथ काय उठा रही हो? तो उन जीवों के लिए जो है क्या होगा? मुक्ति की प्राप्ति हुई। क्या हुई? उन लोगों को जो है मुक्ति की प्राप्ति हुई। भावार्थ में यहाँ बता रहे हैं, एक प्रभु नीचे से ऊपर ढुलते हुए चमन ये बता रहे हैं, जो नीचे झुककर प्रभु को खड़े खड़े नहीं, हम मंदिर बहुत से लोग ऐसे मंदिर में आते हैं और ऐसे खड़े खड़े रहते हैं, या जो है गुरुओं के पास जाते हैं, कई बार तो जाते ही नहीं है, बहुत से जाते हैं तो ऐसे खड़े खड़े नहीं। जब भी भगवान के दरबार में आए तो झुकिए। क्या? भगवान के दरबार में झुकिए। गुरु के पास जाते हैं झुकिए, क्यों? जो झुकता है वो ही भरता है। क्या? जो झुकता है वो ही भरता है। मैंने 10 लक्षण पर्व में उत्तम माधव धर्म के बारे में बताया था कि जो जो गुरु और प्रभु के चरणों में झुक जाता है वह भर जाता है। कुएं में बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी झुकती है तभी वह भरती है, और यदि बाल्टी को हम जो है कुएं में नहीं डालें, झुकेगी नहीं, तो भरने वाली नहीं है। उसी प्रकार हम भी ज्ञान से भरना चाहते हैं, गुणों से भरना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना है? हमें भी झुकना होगा, और जितना जितना झुकोगे उतना उतना भर जाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ यही बात बता रहे हैं कि जो भगवान के चरणों में झुक जाते प्रणाम करते हैं, उनकी ऊर्ध्वगमन होता है और वह मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। ऐसा हमें जो है जानना चाहिए। रिद्धि मंत्र बता रहे हैं, ओम ह्रीं अर्हं नमो तरु पत्रा शयाणम उग्रतवाणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो तरु पत्रा शयाणम उग्रतवाणम। मधुर फल प्रदान हेतु, मधुर फल प्रदान हेतु उग्र तपधारी जिन्हों को नमस्कार हो।
मधुर फल प्रदान हेतु उग्र तपधारी जिन्हों को नमस्कार हो। जो उग्र तप करने वाले महातपस्वी हैं जिन्हें ऐसे उनके लिए क्या हो, नमस्कार हो। मंत्र मंत्र ओम नमो परमावत्ते मवलंब्यू मलव्यूम नमः स्वाहा। ओम नमो परमावत्ते मलव्यू नमः स्वाहा। मलव्यू नमः स्वाहा। पवन पवन के जिन वृक्षों में किसी कारण से फल लगना बंद हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो वन में अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं उनमें फल लगना बंद हो जाते हैं, पत्ते आना बंद हो जाते हैं, फूल आना बंद हो जाते हैं। तो वन पवन के जिन वृक्षों में किसी कारण से फल लगना बंद हो जाते हैं उनमें इस काव्य का पाठ करने से, इस मंत्र का, रिद्धि मंत्र का जाप करने से पुनः उसमें मधुर फल पैदा हो जाते हैं, लग जाते हैं। वह वृक्ष पत्ते जो है फूल और फल आदि से लग जाते हैं। ऐसा यह 22वें श्लोक का यह प्रभाव है, ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दिन विशेष भी है। अरे यहीं खड़े रहो, ताली बजाओ। हाँ। ये वाली है। हाँ। चलिए। नमो शिवाय, नमो मायाम, नमो जायम, नमो सर्वसा। नमो बोलिए सर्वसावरण। हाँ, ऐसा। ऐसे बल मुकारो जब उपरास मंगल के देश मन मंगल। एक बार हाँ सुनाओ। नमो नंदम, नमो सिद्धायम, नमो हारियम, नमो जायम, नमो सर्वसा। नमो लोए सर्वसावन ऐसा अपन मुकारो आगे। पराशो हाँ मंगल राशि सभ्य सिंह चरासी चरनामी मंगलम। मंगलम। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ भाई इसका देखिए। हाँ यार हाँ देखो भाई कैसे उधर इसका हैप्पी बर्थडे है। सुनो ये क्या नाम तुम्हारा? इनको इनका हैप्पी बर्थडे है। इनको हैप्पी बर्थडे बोलो। इसका भी हैप्पी बर्थडे बोलो। हाँ तुम भी बोलो। उसका भी है। हाँ बहुत अच्छा। आगे चला गया। आ जाओ तुम। अच्छा ठीक है चलो। नमो आय्यारम, नमो गुरुवाया, नमो लोहितवचाउरम। ऐसा बने। ऐसो बंति नमो वारो, सब पास्परात्रम, मंगलम सबसे परमय मंगल। बहुत बढ़िया। अब इसमें वो डालना है अम्मा से लेके, ठीक है ना? तो जब भर जाए तो फिर जमा कर देना। माइक में बोलो। माइक ले माइक ले माइक माइक में बोलो, सब सुन लेंगे। तुमको आता नहीं है। ले माइक ले माइक बोलो। माइक ले ले लो। गाना बोलेगा तो कैसे बोलो? कौन सी?
बोलो बोलो। राजा को देख ले। हैं? आप देखो। चल। 44 44 का है। कितने हैं? 44 का। ये है तुम्हारे पास? ये नहीं है? घर पे है? उसमें डाल दे हो? नहीं डाल दे? डाल दे? भर गई? नहीं भरी है? जल्दी भर लो उसको है? हाँ चल। इसको ठीक की गई है। लो। है तो नहीं है वहाँ पर? है? हाँ 43 जो है छंद बसंती का ये है और एक छंद जो है आर्या छंद का है। ठीक है ना? ये है तो ले जाओ। कितनी होती है? 4 लाइन। हाँ करता है। कितनी मात्रा होती है? 56 अक्षर होते हैं। एक लाइन में। एक लाइन में बोलना होगा। क्या 14। किसको बता? किसने बताया? डेजी ने? एक माना वीडियो। हाँ बोलो। 14 अच्छा मात्रा है क्या? आपने कुछ बोल दिया ना पहले बोले वो ध्यान करके आई थी। नहीं नहीं। हाँ पहले आपने हाँ हाँ बोलो। कितने? तो बताया नहीं है। हाँ बोलो। किसको बता? अब 11 महीने में बता दो। हाँ बोलो। कितने अक्षर कितनी मात्रा है? 16 अक्षर। 14 अक्षर। हाँ मात्रा कितनी? 21 मात्रा। कौन ने बताया? डेजी ने? हाँ ये क्या नाम? कविता ने? 2 मात्रा भिन्न ने मौका लूंगी। हाँ अब टोटल 4 लाइन में कितनी अक्षर कितनी मात्रा है? 32 और ये देख दिया तू। ये बच्चों को पढ़ाती है। बच्चों कैसे पढ़ाती होगी? हाँ एक काव्य में कितने अक्षर कितनी मात्रा है? 21 तो मात्रा। एक काव्य में हाँ 16 अक्षर। बैठो। हो गया। हाँ बैठो। हाँ बताएं कविता बताएं। बताइए एक लाइन में कितने अक्षर कितनी मात्राएं हैं? एक लाइन में कितने अक्षर कितनी मात्रा? एक लाइन में 14 अक्षर किस मात्रा है? अब 4 लाइन में कितने अक्षर कितनी मात्रा? 4 लाइन में 56 अक्षर 84 मात्रा है। बहुत सुंदर। एक सही है। अब उन्हें पढ़ेंगे तो कैसे बता पाएंगे? नकल कितनी होगी? एक शब्द एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, कितनी बार नकल होगी? हाँ कौन सा वाला? ये है। चलो ये लो। जमा करो। चलिए आपके समय हो गया। जय बोले महावीर भगवान की।